नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। मैं राजेंद्र कुमार एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हूँ कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान की 12 जनवरी की वर्कशीट नंबर 64 लेकर। यह वर्कशीट भूगोल की पाठ्यपुस्तक के चौथे अध्याय जलवायु से ली गई है और इस अध्याय की यह छठी या सातवीं वीडियो है। इससे पहले वाली वीडियोज़ में हमने भारत में जलवायु की प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन किया है और आज की इस वीडियो में हमें वर्षा ऋतु के बारे में जानकारी दी गई है। तो चलिए देखेंगे कि क्या जानकारी दी गई है वर्षा ऋतु के बारे में आज की इस वर्कशीट में, और उसके बाद जो सवाल इस वर्कशीट में दिए गए हैं एक एक करके हम उन सवालों के जवाबों को जानेंगे। वर्षा ऋतु यानी मानसून का आगमन। जून के प्रारंभ में उत्तरी मैदान में निम्न दाब की अवस्था तीव्र हो जाती है। यह दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनों को आकर्षित करता है। चूंकि ये पवनें गर्म महासागरों के ऊपर से होकर गुजरती हैं, इसीलिए ये अपने साथ इस महाद्वीप में बहुत अधिक मात्रा में नमी लाती हैं। ये पवनें तीव्र होती हैं तथा 30 किलोमीटर प्रति घंटे के औसत वेग से चलती हैं। सुदूर उत्तर पूर्वी भाग को छोड़कर ये मानसूनी पवनें देश के शेष भाग में लगभग एक महीने में पहुंच जाती हैं। दक्षिण पश्चिमी मानसून का भारत में अंतर्वाह यहाँ के मौसम को पूरी तरह परिवर्तित कर देता है। इस मौसम की अधिकतर वर्षा देश के उत्तर पूर्वी भागों में होती है। खासी पहाड़ी के दक्षिणी श्रृंखलाओं में स्थित मौसिनराम विश्व में सबसे अधिक औसत वर्षा प्राप्त करता है। गंगा की घाटी में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है। राजस्थान एवं गुजरात के कुछ भागों में बहुत कम वर्षा होती है। जब मानसून के गर्त का अक्ष मैदान के ऊपर होता है तब इन भागों में वर्षा अच्छी होती है। दूसरी ओर जब अक्ष हिमालय के समीप चला जाता है तब मैदानों में लंबे समय तक शुष्क अवस्था रहती है। मानसून को इसकी अनिश्चितता के लिए जाना जाता है। शुष्क एवं आर्द्र स्थितियों की तीव्रता, आवृत्ति एवं समय काल में भिन्नता होती है। इसके कारण यदि एक भाग में बाढ़ आती है तो दूसरे भाग में सूखा पड़ता है। इसका आगमन एवं वापसी प्राय अव्यवस्थित होता है। इसीलिए यह कभी कभी देश के किसानों की कृषि कार्यों को अव्यवस्थित कर देता है। इसके अलावा दोस्तों मानचित्र में हम भारत में जो लंबी रेखाएं आप देख रहे हैं तिरछी, वो भारत में मानसून के आगमन को दिखाती हैं कि भारत में मानसून किस प्रकार दक्षिण पश्चिमी तट से प्रवेश करता है और आगे बढ़ते हुए किस तरीके से ये भारत के अलग अलग राज्यों में या भागों में फैलता है। तो प्यारे बच्चों, ये सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट थी। अब इस वर्कशीट के आधार पर जो सवाल दिए गए हैं हम एक एक करके उन सवालों के जवाबों को जानेंगे। दोस्तों पहला सवाल है कि विश्व में सर्वाधिक औसत वर्षा किस स्थान पर होती है। तो भारत में मौसिनराम है मेघालय में, जहां विश्व में सर्वाधिक औसत वर्षा होती है। नंबर 2 है सवाल नंबर कि भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून कैसे आता है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून दक्षिण पश्चिमी मानसून से आरंभ होता है। दक्षिण पश्चिमी राज्य केरल में ये सबसे पहले प्रवेश करता है और उसके बाद आगे बढ़ते हुए ये भारत के अन्य स्थानों में प्रवेश करता है, और जिन जिन स्थानों पर यह प्रवेश करता जाता है वहाँ वर्षा ऋतु आरंभ हो जाती है। वर्षा के लगातार होने के कारण शीत ऋतु का आगमन होता है। सवाल नंबर 3 है कि भारत एक ही समय में एक हिस्से में भारी बाढ़ और दूसरे हिस्से में सूखे का अनुभव क्यों करता है। इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि ऐसा भारत के भौगोलिक विस्तार, शुष्क एवं आर्द्र स्थितियों की तीव्रता और आवृत्ति एवं समय काल में भिन्नता के कारण होता है। अब 2 सवाल रिक्त स्थानों को भरने से संबंधित हैं। इनमें पहला सवाल है कि गंगा की घाटी में डैश से डैश की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है। तो पहले में हम पूर्व भरेंगे और दूसरे में पश्चिम भरेंगे। इस प्रकार जो वाक्य हमारे सामने बनकर आएगा वो होगा कि गंगा की घाटी में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है। जो खाली स्थान है दोस्तों उनको लाल रंग से पूरा किया गया है ताकि आप आसानी से समझ सकें कि ये उन खाली स्थानों का जवाब है। अगला सवाल है सवाल नंबर 5 कि मानसूनी पवनें डैश भाग को छोड़कर एक महीने में देश के अधिकांश भाग में पहुंच जाती है। तो सुदूर उत्तर पूर्वी भाग को छोड़कर मानसून की जो है वो एक महीने में देश के अधिकांश भागों में पहुंच जाता है। इस प्रकार जो वाक्य हमारे सामने बनकर आएगा वो ये होगा कि मानसूनी पवनें सुदूर उत्तर पूर्वी भाग को छोड़कर एक महीने में देश के अधिकांश भाग में पहुंच जाती है। तो प्यारे बच्चों, ये आप लोगों की 12 जनवरी की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 64 थी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूँ कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आगे आने वाले अन्य दिनों में अन्य वीडियोज़ को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। फिलहाल आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।